एक ऐसा राजा था जो बिल्कुल खूंखार राजा था, बिल्कुल हत्यारा था, किसी को नहीं छोड़ता था। जब वो मरा था तो 7,000 से 10,000 लोगों को वो जान ऐसी मरवा दिया था। जब मरा था मरने के साथ साथ ऐसा प्लानिंग करके वो मरा था। पूरा भारत छोड़कर पूरा विश्व पर राज किया था, बहुत जगहों पर वो राज किया था, लोगों को मार मार कर वो कब्जा लेता था। ऐसा खूंखार हत्यारा राजा था, बहुत खतरनाक राजा था। भारत को छोड़कर भारत के बगल में जो चाइना देश था उसको पर भी वो राज किया था। अफ्रीका कंट्री में, यूरोप कंट्री में वो सभी को ऊपर राज किया था। उसका बहुत ज्यादा दबदबा था। जब वो जिंदा था ठीक था, जब मरा था तो मरने के बाद 10 साल तक कोई एक राजा भी नहीं कोई चाय क्यों बोला था, कोई एक व्यक्ति भी उसको बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलता था। उन लोग कैसा डर बना था कि कहीं अगर उसको नाम लेंगे और कहीं वो जिंदा ना हो जाए, जब वो जिंदा हो जाएगा तो ऐसे भी हत्यारा ऐसे भी लोगों को नहीं बख्शता, लोगों को नहीं छोड़ता, लोगों को मार देता। ऐसा हत्यारा राजा था, ऐसा खूंखार राजा था। 1162 में एक राजा का जन्म, उसका नाम था चंगेज खान था। वो चंगेज तो वो मुस्लिम धर्म का नहीं था, वो दूसरा धर्म का था, मगर लोगों ने उसका नाम चंगेज खान नाम धर दिया क्योंकि ऐसा पहलवान था, ऐसा योद्धा था, ऐसा वो राजा था कि उसको नाम से लोग डरते थे, कांपते थे। उसका नाम चंगेज खान। 1162 ईस्वी में वो नान नदी के पास में उसका जन्म हुआ था। उनके पिता यसु गोई एक प्रमुख मंगोल योद्धा थे और कबीले के नेता थे। जब चंगेज खान का केवल 9 साल के थे, उनके पिता की खाना में जहर देकर हत्या कर दी गई, जिससे उनका परिवार संघर्ष और गरीबी में जीने को मजबूर हुआ। इस कठिन समय ने चंगेज खान को एक मजबूत और खतरनाक व्यक्ति के रूप में आकार दे दिया गया। चंगेज खान का जो पिता था, उनको मृत्यु के बाद वो बिल्कुल अकेले हो गया, बिल्कुल कमजोर हो गया, गरीब हो गया, बेसहारा हो गया, बिल्कुल सगरों से उसको मुसीबत में गिर गया। फिर भी वो अपनी हिम्मत के साथ, साहस के साथ, रणनीति और कूटनीति के बावजूद, ये सब एकजुट करने के बावजूद वो धीरे धीरे क्या किया, आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ा तो जो कबीले थे, जो मंगोल के, जो साम्राज्य के जो लोग रहते थे, जो कबीले लोग, जो जंगली रहते थे, आदिवासी रहते थे, उन सभी को इकट्ठा किया। और इकट्ठा करने में जो आपस में जो लोग लड़ते थे उन लोग इकट्ठा किया, उन लोग के ऊपर एक प्रधान बन गया, उन लोग के लीडर बन गया, नेता बन गया, समझिए कि राजा बन गया। और जब राजा बन गया तो और ये शक्तिशाली अपने आप में हिम्मतगर बनी। 1206 ईस्वी में जो इसका नाम था, जो मंगोल और जो कबीलों ने इसको जो नाम दिया था, पहले तिमुजीन नाम था, मगर बाद में उन लोग उनका नाम तिमुजीन से हटाकर क्या चंगेज खान रख दिया, जिसे सार्वभौमिक कहते हैं। और उन लोग ये जब इसको नाम सार्वभौमिक, जिसका जो अर्थ होता है चंगेज खान के, उन लोग ने सब आपस में लड़ते थे, उन लोग के सभी ने ये इकट्ठा किया चंगेज खान ने। चंगेज खान ने बहुत सारे युद्ध लड़े और बहुत सारे युद्ध को जीते। उत्तरी क्षेत्र और पश्चिमी सिया साम्राज्य को हराकर चीन के बड़े हिस्से पर कब्जा किया। मध्य एशिया उन्होंने ख्वारिज साम्राज्य को पराजित किया, जो उस समय का एक शक्तिशाली इस्लामी राज था। प्रसिद्ध शहरों को भी जीता। जो चंगेज खान का जो सेना था, जो सैनिक था, जो लड़ते थे, उन्होंने पूर्वी यूरोप और एशिया, पूर्वी यूरोप और रूस तक अपना प्रभाव फैलाए रखा था। बहुत सारे लोगों ने उसे क्रूर राजा कहते थे, क्रूरता कहते थे, क्योंकि जिसको मारता था उसको बहुत ज्यादा मार देता था। वो अक्सर उन्हीं लोगों को मारता था जो उसको विरोध में रहता था, जो उसको खिलाफ में जो राजा लोग बोलता था, उसी देश को, उसी राजा को पहले मारता था। इसीलिए वो क्रूर राजा और हत्यारा राजा भी कहता था। 1227 ईसा पूर्व में चंगेज खान की मृत्यु हो जाता, मगर चंगेज खान के जब 1227 ईस्वी में जब मृत्यु होता तो आज तक उसको कोई नहीं पता कर पाया कि युद्ध में मरा या फिर बीमारी से मरा या फिर अकाल मृत्यु से मरा या फिर मृत्यु से मरा। कोई भी आज तक उसको रहस्य के बारे में नहीं पता है। पर हाँ, इतना पता कि जब वो मरा था तो जब लोगों ने उसको दफनाने किया था, दफनाने के समय में ऐसा प्लानिंग किया था कि लोग जैसे दफना गए थे उसी लोगों को मार दिया था। वो कहाँ पे दफनाया गया, किस जगह पे, किसी को नहीं पता, क्योंकि जो दफनाने गया था उसको मार दिया, जब वहां से लौटने लगा उसको मार दिया, जो दरबार में पहुंचा उसको मार दिया। यानी हर जगह पे वो लोगों को मारते ही रहा, इसलिए किसी को पता नहीं था कि कहाँ पे दफनाया गया था। जब चंगेज खान मरा था तो मरने के बाद कई साल तक लोग कुछ भी नहीं बोलते थे, चाव चाव भी नहीं बोलते थे, चीव चाव भी नहीं बोलते, क्योंकि उन लोग का डर था कि कहीं ना ऐसा अगर जी उठेगा तो हम लोग को मार देगा। जब वो मरा तो उनको जो बेटा था, उनको पोता था, 4 खंडों में, जो उसका जो साम्राज्य था 4 खंडों में बिल्कुल बट गया और उनको बेटा और पोता उस खंडों को संभालने लगा। चंगेज खान के बारे में बहुत सारे लोग आलोचना भी करते हैं, क्योंकि उसको ऐसा कहते हैं कि वो बहुत खतरनाक था, बहुत सारे देशों को हराया, बहुत
बहुत राजाओं को हराया, मार डाला बेरहमी से। जो उसका जो सैनिक था, उस सैनिक ने बहुत शहरों को नष्ट कर दिया, बहुत सारे आदमियों को मार दिया, लाखों करोड़ों आदमियों को उसको सैनिकों द्वारा मार दिया गया। इसलिए बहुत सारे लोग आलोचना भी करते हैं। और उसका जो साम्राज्य था बहुत काफी खतरनाक था, बहुत खूंखार था। तो दोस्तों ये वीडियो से आपको क्या राय होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।